व्यास के थीम पे अतिशय अति मधुर कीर्तन और उसकी झांकी का प्रदर्शन भी हम लोग कर रहे हैं। तो और वो प्रसाद की व्यवस्था हम मंदिर की तरफ से प्रसाद आएंगे तो प्रसाद खाएंगे भी, और जिनको प्रसाद चढ़ाना है उसका अलग काउंटर लगा हुआ, पेड़ा का मथुरा का पेड़ा का हम लोग बनवा रहे हैं। और भीड़ नियंत्रण की बात थी, भीड़ भाड़ में वो हो जाना कोई बड़ी बात नहीं होता है, लेकिन इस बार हम लोग उस पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। इसलिए मैंने कहा आपको कि इस बार हम लोग विशेष ध्यान दे रहे हैं। अति से अति मोल फ्रूट्स, फल से भी होगा, फूल से भी होगा, भगवान का पत्तेदार सब्जियां से भी होगा। तो सुंदर सा मतलब ये बहुत ही मनोरम दृश्य होगा। ये मेरा मानना है कि बहुत ही मनोरम दृश्य। नमस्कार, मैं राहुल कुमार, आप देख रहे एक न्यूज़ 24। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्कॉन मंदिर में, और इस्कॉन मंदिर के प्रवक्ता नंद गोपाल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और जन्माष्टमी में क्या खास होने वाली है उन पर चर्चा करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बता सकते हैं कि जो जन्माष्टमी है बिहार में अच्छे तौर पर मनाए जाते हैं, और इस्कॉन मंदिर बहुत प्रसिद्ध है इस कारण से। हरे कृष्णा। सबसे पहले जन्माष्टमी का अवसर पर बिहारवासियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन भी। हर वर्ष के बाद इस वर्ष भी इस्कॉन पटना बड़े व्यापक तौर पे, बड़े पैमाने पे हम लोग बड़े धूमधाम से तैयारी कर रहे हैं। पिछले 1 महीना से हम लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं कि इसका व्यापक स्वरूप कितना हो, कितना मनमोहक हो, क्योंकि हम लोग इस बार थीम ही हम लोगों ने वृंदावन रखा है। जो भी मंदिर आएंगे उसको लगेगा कि हम वृंदावन बनवा चुके हैं। थीम ही हमने वृंदावन का रखा है, और थाईलैंड से भी और बैंगलोर से, कोलकाता से भी, जिसमें से फूल आ रहा है भगवान का, 8 टन फूल से भगवान की सजावट करेंगे हम लोग। और पूर्णतः इस तरह का माहौल होगा यहाँ कि लोगों को लगेगा कि हम कुछ अलग जगह हैं। बाकी वृंदावन का फील दिलाने के लिए हम लोग वो काम कर रहे हैं। और हम लोग इस पर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया है। अभी शासन प्रशासन से हमने समन्वय स्थापित किया है। मीटिंग भी मेरा कल है, तो बैरिकेटिंग करने का, क्योंकि भीड़ बढ़ती है, श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती है, और उसमें किसी तरह की असुविधा ना हो, खासकर माता जी लोगों को किसी तरह की असुविधा ना हो, इस पर हम लोग विशेष ख्याल रख रहे हैं। इस बार सुरक्षा का तो पुख्ता इंतजाम भी कर रहे हैं, और प्रसादम का, और भीड़ एक साथ नहीं बढ़े, क्योंकि प्रसाद चढ़ाने में ज़्यादा भीड़ होता है। तो हम 4 लगाने, भगवान के 4 पुजारी को अलग अलग जगह रखें जहाँ कि लोग प्रसाद चढ़ाएँ और जाएँ, तो स्मूथली हैंडल हो। उस पर भी भीड़ मैनेजमेंट कंट्रोल का भी हम लोग इस पर कर रहे हैं। और इस बार मायापुर और वृंदावन से जो देश विदेश के भक्त मंडली हमारा है, वो लोग आ रहे हैं भगवान के रास के थीम पे अतिशय अति मधुर कीर्तन और उसकी झांकी का प्रदर्शन भी हम लोग कर रहे हैं। तो और रात में मध्य रात्रि के बाद भगवान को 251 चांदी की कलश से हम लोग अभिषेक कर रहे हैं, सहस्त्र नदी के जल से, दक्षिणायन संघ से भी अभिषेक कर रहे हैं, और 501 भोगा अर्पित करने का भी हम लोग अभी प्लान कर रहे हैं कि 501 भोगा अर्पित हो। प्रभु जी, पट खोलने का समय क्या रखा गया है? सुबह 7:15 बजे से रात के 1 बजे तक। 1 बजे तक। हाँ सर, श्रद्धालुओं के लिए अलग से प्रसाद की व्यवस्था की गई है इस बार, या फिर अलग से वो लेकर आएंगे? नहीं, वो प्रसाद की व्यवस्था हम मंदिर की तरफ से प्रसाद आएंगे तो प्रसाद खाएंगे भी, और जिनको प्रसाद चढ़ाना है उसका अलग काउंटर लगा हुआ, पेड़ा का मथुरा का पेड़ा का हम लोग बनवा रहे हैं। और इस बार हम लोग प्लान कर रहे हैं 10 टन पेड़ा हमने का तैयारी करा है कि लोग वहाँ से प्रसाद लें, भगवान को ऑफर करें। और सर, इस बार कृष्ण भगवान को क्या स्पेशल भोग लगने वाला है? क्योंकि हर साल तो स्पेशल तरीके से इस्कॉन में भोग लगता है। स्पेशल ही है 501 का। पहले तो हम लोग 101 लगाते थे, 151 लगाते थे। इस बार हम लोग 501 भोगा का ऑफर करें, स्पेशल। और श्रद्धालुओं के लिए सर क्या क्या व्यवस्था की गई है? श्रद्धालु का पानी है, प्रसाद है, सुरक्षा है। श्रद्धालु को क्या चाहिए? स्मूथली लाइन में आए, सुव्यवस्थित तरीके से उनको भगवान का दर्शन हो, भगवान का दर्शन लें, प्रसाद लें और जाएं, भगवान का कृपा प्राप्त करें। सर, पिछले बार तो लाठी चार्ज हो गई थी, भगदड़ भी हो गई थी। देखिए, भीड़ नियंत्रण की बात थी, भीड़ भाड़ में वो हो जाना कोई बड़ी बात नहीं होता है, लेकिन इस बार हम लोग उस पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। इसलिए मैंने कहा आपको कि इस बार हम लोग विशेष ध्यान दे रहे हैं कि किसी भी तरह का कोई असुविधा, कोई भगदड़, कोई असुविधा ना मचे, इसके लिए शासन प्रशासन में पूर्ण सहयोग भी मिल रहा है। और सर, जो इस्कॉन मंदिर है एक बड़े पैमाने पे बिहार में देखी जाती है, और यहाँ पे लाखों राधे जो भक्त हैं पहुँचते हैं, और कृष्ण जन्माष्टमी है अच्छे तौर पे। और सर, इसका मुख्य सजावट क्या होगा जो भगवान श्री कृष्ण को भाएगा इस बार? मैंने कहा ना कि भगवान को जो थीम हमने वृंदावन का थीम दिया है, तो ये हमने मतलब जो नेचुरल थीम पे हमने बनाया है कि लगेगा लोग वृंदावन में, बाकी वन में है, वृंदावन में है। और वो 8 टन फूल भी आ रहा है, देश विदेश से फूल भी आ रहा है, और अति से अति मोल फ्रूट्स, फल से भी होगा, फूल से भी होगा, भगवान का पत्तेदार सब्जियां से भी होगा। तो सुंदर सा मतलब ये बहुत ही मनोरम दृश्य होगा। ये मेरा मानना है कि बहुत ही मनोरम दृश्य। इस बार इस्कॉन पूरा वृंदावन दिखेगा। वृंदावन का थीम ही हमारा। हरे कृष्ण।
जैसा कि प्रवक्ता ने बताया नंद किशोर जी ने साफ तौर पे कहा कि इस जन्माष्टमी पूरे वृंदावन के थीम पर बेस रहेगा इस्कॉन मंदिर। और ये विशेष चर्चा रहेगी 551 भोग लगने वाली इस पर कृष्ण भगवान को एक अच्छे तौर पर माने जाते हैं। और इस्कॉन मंदिर में आमतौर पर जन्माष्टमी के तौर पर अधिक से अधिक श्रद्धालु आते हैं अपनी कामना लेकर पूजा अर्चना करने के लिए। बिहार के अलग अलग जिलों से भी आते हैं पूजा करने के लिए। और इसी तमाम वीडियो के हमारे साथ बने रहें, देखते रहे एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।